एक विधवा की अधूरी प्यास, एक सच्ची कहानी। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। राधा की शादी बहुत कम उम्र में रमेश से हो गई थी, लेकिन शादी के सिर्फ 10 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना में रमेश की मौत हो गई। गांव के रीति रिवाजों के अनुसार विधवा होना एक अभिशाप था। वह सफेद साड़ी पहनने लगी, जिंदगी में खुशियां जैसे दूर हो गई। राधा का एक बेटा था, लेकिन उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए वह दूसरों के घरों में काम करने लगी। उसकी सुंदरता और संजीदगी देखकर कई मर्दों की नजरें उस पर टिक जाती थी, लेकिन वह अपनी इज्जत बचाकर चलती रही। अमन गांव के पास वाले शहर में एक बड़ा व्यापारी था। वह अक्सर गांव में अपने खेतों की देखभाल करने आता। एक दिन राधा उसके घर सफाई का काम करने गई। अमन ने पहली बार जब उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया। राधा भी उसकी शालीनता और बातों की मिठास से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अमन उसे बहुत इज्जत देता, जिससे राधा का टूटा हुआ मन सुकून महसूस करने लगा। वह रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन अमन की तबीयत अचानक खराब हो गई। राधा उसकी देखभाल के लिए रुकी। रात का समय था, घर में कोई नहीं था। अमन के माथे पर हल्के हाथों से पानी रखते हुए राधा का हाथ कांपने लगा। अमन ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक प्यास थी जो सालों से अधूरी थी। एक पल के लिए दोनों खुद को रोक नहीं पाए। अमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस रात वर्षों की तड़प और अकेलेपन ने उन्हें एक कर दिया। अंजाम राधा की जिंदगी में एक नया रंग आ चुका था, लेकिन समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करता। कुछ दिनों बाद गांव में उनके संबंधों की चर्चा होने लगी। बदनामी के डर से अमन ने राधा से दूर होने की कोशिश की, लेकिन राधा अब दोबारा अकेलापन नहीं सह सकती थी। आखिरकार अमन ने हिम्मत की और समाज की परवाह किए बिना राधा को अपने साथ शहर ले गया। लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन राधा ने पहली बार अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना सीखा। प्यार समाज की दीवारों से बड़ा होता है, लेकिन उसे निभाने की हिम्मत सब में नहीं होती।